वफा है जात औरत की किस्त नंबर 4 रियाज आकिब कोहलर तथ तुम मानो तो ये सब ड्रामा था। वो खुशी और खफगी के मिले जले जज्बात से बोला उन्हें, अगर सिदरा ना होती तो तुम्हें अपनी मानो कब्रिस्तान ही में मलती। उमानो के चेहरे पर छाई शोखी गहरी संजीदगी में बदल गई थी। मानो आई एम सॉरी, तुम्हें पहचाने के मेरे सारे दावे झूठे साबित हुए। इसने मानो का मुलायम हाथ दोनों हाथों में थाम लिया। सिदरा गला की अंकेर्थ हुई बोली, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। शहीर ने जल्दी से मानो का हाथ छोड़ दिया। मानो के रुख पर हया आलूद हंसी छा गई थी। वो मैं सिदरा शोखी से बोली, सफाई पेश करने की जरूरत नहीं भैया। खुशी में आदमी को याद नहीं रहता कि वो कहाँ बैठा है। कुछ पीने ही को मंगवा लो शहरी साहब। ओमानो ने मौजू बदला, क्या पीना है? मेरा दिल तो तुम्हारा खून पीने को कर रहा है। सिदरा का पत्ता नहीं। ओमानो को फिर उसका ड्रामा याद आ गया था। जब एक दफा मुआफी तलाफी हो गई है तो फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने से मतलब किस वक्त हुई जनाब? तमेरी आई एम सॉरी कहने से मुआफी तलाफी हो गई है। मैं तुम्हारी खबर लूंगी इस वक्त। सिदरा बैठी है यहाँ। ओ मिस साहिरा, खबरदार जो मेरे सामने भैया को कुछ कहा। हाँ, अकेला ना समझना मुझे, मेरी बहन मौजूद है। शहीर ने छाती फैलाई, बड़ा आया बहन वाला। उमानो ने मुंह बनाया, चाय का बुतो ये तुम्हें कब तक बचाएगी? ओ भैया 3 चाय और कुछ खाने को भी ले आना। वो शहीर पास से गुजरते बैरे को रोक कर चाय का बताने लगा। वो सारी रात काल में लिख के इसे मनाता रहा। मानो के लाड उठाते इसे अजीब किस्म का लुत्फ आता था। गुज़िश्ता हफ्ते की कसर एक ही रात में निकल गई थी। इसकी इस बात पर तो वो खुशी से उछल पड़ी थी कि शहीर कराची में नहीं वहीं रावलपिंडी के एक स्कूल में पढ़ाता है। रात गए जब गिले शिकवे इख्तिताम पजीर हुए तो वो बोले, शहरी जान, कल परसों तुम्हें पापा से मिलना होगा। क्यों? मैंने इसे बताया है तमें अरी बारे। क्या बताया है? शहीर के लहजे में परेशानी की झलक थी। यही कि तुम उनसे मिलना चाहते हो। तो उन्होंने पूछा नहीं किस सिलसिले में? उमानो इत्मीनान से बोली, पूछा था। मैंने कह दिया स्कूल मास्टर है, शायर है, अदीब है और मुझसे फोन पर राब्ता हुआ है। ये तो मुलाकात की वजह ना हुई। उफो, वो जिच होते हुए बोली, लिखारी साहब, जब लड़की बाप से कहती है कि फुला लड़का इससे मिलना चाहता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो इसकी बेटी का तलबगार है। पता नहीं किसने तुम्हें लिखारी बना दिया है। मेरा ख्याल है अबू जान को उनके पास भेजना मुनासिब रहेगा। नहीं, पहले तुम खुद मिलो, अंकल बाद में मिल लेंगे। मगर मानो वो बिगड़ कर बोली, कोई अगर मगर नहीं। अच्छा, तुमने कब बात की थी उनसे? आज रात के खाने के बाद। वो ग्रीन टी लेने के आदी है जो रोजाना ही मैं लेके जाती हूँ। इसी वक्त उनसे बात हुई थी। वैसे इतनी जल्दी क्या थी? आज ही सुलह हुई है और आज ही तुमने। वो कद कलामी करते हुए बोली, जी, पता है ये हफ्ता मुझ पर कैसे गुजरा है। जितना जल्दी तुम्हें जंजीर डालूं इतना बेहतर है। चालाक बली, तो कब आ रहे हो पापा से मिलने? शहीर ने पूछा। तुम्हारे घर आना पड़ेगा। नहीं, वही स्कूल में मिल लो तो बेहतर है। ओके, कल मिल लूंगा उनसे। अब खुश, बड़ा एहसान करोगे ना मुझ पर? वो इसे चिढ़ाने लगी। ठीक है, नहीं जाता। वो इसे छेड़ने लगा और बकिया रात उन्होंने इसी तरह की नोक-झोंक में गुजार दी। मानो का बाप हेडमास्टर अहमद सईदास वक्त पीरियड ले रहा था जब शहीर इससे मिलने पहुंचा। पता चला कि स्कूल में टीचर्स की तादाद कम होने की वजह से हेडमास्टर को भी कभी कभी पीरियड लेना पड़ता है। उसके फारिग होने तक वो स्कूल की लाइब्रेरी में घुसकर किताबों की वरक गर्दानी करता रहा। जैसे ही चपरासी ने आकर इसे हेडमास्टर साहिब के फारिग होने की इत्तला दी, वो इसके सामने पहुंच गया। तो अब हैं शहीर सिद्दीकी साहिब? इसके सलाम का जवाब देते हुए वो इसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया था। जी सर, फिदवी ही को शहीर कहते हैं। इसने लहजे में एतमाद पैदा करने की कोशिश की मगर हेडमास्टर अहमद सईद की पररोब शख्सियत सामने इसे अपने एतमाद की इमारत गिरती महसूस हो रही थी। वो खुद को कंफ्यूज सा महसूस करने लगा। तो आप एक लिखारी हैं और स्कूल मास्टर भी हैं? अहमद सईद ने इसे बैठने का इशारा किया। जी सर, कुर्सी संभालते हुए वो मुख्तसरा बोला। उस साहिरा से आपकी बातचीत गालिबन फोन पर हुई? जी सर। शहीर हसन साबिक मुख्तसर जवाब दिया। फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या आपको साहिरा ने नहीं बताया? इसने खुश्क होते होंठों को जुबान से तर किया। कह रही थी कोई लिखारी है, स्कूल मास्टर भी है और मुझे मिलने का ख्वाहिशमंद है। पहले मेरा जहन किसी और जानिब गया था मगर आपको देखकर लग रहा है मेरा अंदाजा गलत था। शहीर ने हिम्मत मुजतमा करके कहा, अगर मैं कहूँ आपका पहला अंदाजा ही सही था। अहमद सईद की आंखों में गहरे ताज्जुब की परछाइयां लर्ज ई। शहीर साहब, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं सर।
बड़ा बेटा 10 साल का है और छोटा 8 साल का, जबकि उनकी माँ 7 साल पहले मुझे छोड़कर किसी और के घर की जीनत बन गई है। शहीर का तफसीली जवाब अहमद सईद के लिए गैर मुतवक्के था। क्या साहिरा को ये सब पता है? जी सर, तुम्हें मिल चुकी है, वो मतलब तुम्हें देखा है ना इसने? जी सर। और इसी के हुक्म पर मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो शहीर साहब, साफ बात ये है कि वो 16 साल की है, और मेरा ख्याल है अब दोनों की उम्र का वाज़े फर्क किसी अंधे को भी नजर आ सकता है। बाकी मुझे ये अंदाजा नहीं है कि वो क्या चाहती है। खैर, कुछ भी चाहती हो, ना समझ बच्ची है और ना पुख्ता सोच की मालिक है। हेडमास्टर अहमद सईद की बातें इसके लिए गैर मुतवक्के नहीं थी, मगर बात खिलने के बाद उसकी झिझक दूर हो चुकी थी। सर, मेरा ख्याल है मैं इसे खुश रखूंगा। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और यकीनन आपको पछताना नहीं पड़ेगा। शायद इसने तुम्हें ये नहीं बताया कि इसकी मंगनी हो चुकी है। वो कमाल जब से इसे बर्दाश्त कर रहा था, और वजह उसके अलावा कोई नहीं थी कि शहीर की आमद में इसकी बेटी की ख्वाहिश शामिल थी। इसकी बात ने शहीर को शशदर कर दिया। वो हक़्क़ता इस बात से लाइल्म था। सर, मैं यकीनी तौर पर इस बात से लाइल्म हूं, मगर ये बात आप भी जानते होंगे कि मंगनी निकाह के कायम मकाम नहीं है। आपके नजदीक गोया मेरी जुबान की कोई अहमियत नहीं। अहमद सईद के धीमे लहजे में पिन्हा गुस्सा बहुत वाज़े था। सर, मोहब्बत एक गैर इख्तियारी फेल है। मैं अपनी बेबजात गुर्बत और रत्ता दस्ती के बावजूद दस्त सवाल दराज करने पर मजबूर हूँ। मिस्टर, मेरा ख्याल है मैं जवाब दे चुका हूँ। नो मोर आर्गुमेंट, नो मोर आर्ग्यूमेंट। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? थैंक यू सर। शहीर जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। जवाब उसके लिए गैर मुतवक्के नहीं था। मानो उसकी मंजिल थी, मगर ज़ादरा की कमी उसकी मंजिल को खोटा कर रही थी। मानो के बाप ने खड़े होकर इसे अलविदा कहा। वो बिलाशुबा अच्छे अखलाक का मालिक था। बेटी के बेजोड़ और नापसंदीदा रिश्ते के तलबगार को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना बड़े ज़र्फ की बात थी। ठीक हो गया, अब यूं करो, कल अंकल के साथ हमारे घर आ जाना। शाम का वक्त मुनासिब रहेगा। सारी तफसील सुनकर मानो इत्मीनान से बोली, तुम्हारा दिमाग जगह पर है। वो तब गया। क्या हुआ मेरे दिमाग को? उसके इत्मीनान में फर्क नहीं आया था। मेरा पिटने का कोई इरादा नहीं, बेइज्जत तो करवा चुकी हो, और मेरा ख्याल है पापा ने तुम्हारे शान खिलाफ कोई बात नहीं की है। पागल, शहीर ने मुंह बनाया। कभी नर्म रवैया और सुलझे अल्फाज तेज निश्तर से भी गहरे जख्म लगाते हैं। मानो फलसफियाना अंदाज में बोली, ओ शहरी जान, मंजिल का मुतलाशी अगर रस्ते की तवालत नपता रहा तो सारी उम्र इसी पैमाइश में गुजरेगी। अब मुझे रास्ते की तवालत का नहीं, उन कांटों का खौफ है जो एक दफा दामन से लिपट जाएं तो हजार झटकने के बावजूद चिमटे रहते हैं। ये सोबतें सफर का बुनियादी जुज्व है। जान, मुस्तरद होना बहुत मुश्किल है मानो, और मैं बार बार ये दुख नहीं सह सकता। वो अपनी मानो के लिए भी नहीं। इसने बड़े मान लाड और उम्मीद से पूछा। वो आह, शहीर ने सर्द आह भरी। फलक से तोड़ लाया हो, मगर फिर से नई जिद है। सितारे में नहीं लेती मुझे, तुम चांद लाकर दो। इसकी बजाय अगर ये कहते तो बेहतर था। आप इज्जत को लिए बैठे हैं, इश्क नस्लें उजाड़ देता है। जुवाबा मानवी ने हल्की सी रद्दो बदल से एक शेर पढ़ा। बड़ी आई गालिब की पोती, और वो तंजिया लहजे में बोला। वो तुर्की बा तुर्की बोली, वो शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई मीर साहब। अच्छा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि मुझे हेडमास्टर साहिब से जलील करवा के छोड़ोगी? सुसर बाप के कायम मकाम होता है जनाब, और बाप की कोई बात महसूस करना शुरफा की सरिश्त नहीं है। बदमाश तो खैर में भी नहीं हो मोहतरमा, लेकिन ये ना हो हेडमास्टर साहिब अबू जान से कोई ऊंची नीची बात कर ले, और अबू की सुबकी मुझसे यकीनन बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। वो गुस्से से बोली, हमेशा मामले का तारीख पहलू ही देखना। अच्छा, अपनी मंगनी की बात क्यों छपाई तुमने? वो बेपरवाही से बोली, मेरे नजदीक इस मंगनी की कोई अहमियत नहीं थी। अपने वालिद की जुबान का पास नहीं रखोगी? और शहीर के लहजे में हजारों अंदेशे पिन्हा थे। अबू जान का ज़र्फ मुझसे कहीं ज्यादा है। इंशाअल्लाह वो मुझे आजमाइश में नहीं डालेंगे। मेरे मुताल्लिक उन्होंने कोई बात नहीं की। मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। बाज पर्स का हक तो रखते है ना यार। बाज पर्स करने वाले को अपने फेल की जवाबदेही भी करना पड़ती है। क्या मतलब? शहीर के लहजे में हैरानी थी। जब मेरी मंगनी हुई इस वक्त में नाबालिग थी। मेरे सरप्रस्त का हक बनता है। नाका बलूगत के बाद मेरा इंडिया लेता आया। मैं उनके तय किए हुए रिश्ते पर रजामंद हो भी नहीं। इतनी बड़ी नहीं हो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मोहब्बत ने बचपना छीन लिया है ना? मानो के लहजे में हल्की सी सुगवारी दर आई थी। शहीर से इसका दुखी लहजा बर्दाश्त नहीं हो पाया था। वो इसकी जहनी रू बटाने की गरज से बोला, वो आज
तो बुकरात बनी बैठी हो, तो ये तय हो गया कि तुम अंकल के हमरा कल आओगे। मानो फिर मतलब की बात पर आ गई थी। हाँ आओ नुनगुनागा। एक बार नहीं 1000 बार आओ नुनगुनागा। मानो के हुसूल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शहीर के लहजे में दुनिया जहां की चाहत सिमट आई थी। आई नो ओ मानो खुशी से सरशार लहजे में बोली, अच्छा गुज़िश्ता रात भी नहीं सो सका हो। दिन को मोहतरम हेडमास्टर साहब वालिद बुजुर्गवार मानो साहिबा की जियारत के लिए जाना पड़ गया। अब अगर इजाजत दो तो फिदवी थोड़ा आराम कर ले। ओके सो जाव ओ खिलाफ तवक्को वो फौरन मान गई थी। मास्टर सलीम अख्तर बेटे की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा था। बरखुरदार, कब से इतने समझदार हो गए हो अबू जान? बताए ना चला है कि नहीं? शहीर वालिद को खुश देखकर शर्मिंदा हो गया था। क्यों नहीं चलना पत्थर? तुम्हारी मां नेक बख्त ने तो मिन्नत भी मानी हुई है कि इसका बेटा सुधर गया तो सो नवाफिल पड़ेगी, क्योंकि पहली बीवी के दाग मुफारकत देने के बाद वो दूसरी शादी के नाम से बदकुत्ता था। अबू जान, जब जख्म गहरे हों तो भरने में वक्त तो लेते हैं ना उबरखुरदार तमेयारी। दुखों का मुद्दा ही यही था कि औरत के दिए हुए जख्मों पर कोई औरत ही मरहम रखती। अबू जी, मैं साहिरा के वालिद साहब से मिल चुका। उन्होंने बेटी का रिश्ता देने से शाइस्तगी से इनकार कर दिया है। कह रहे थे कि उनकी बेटी की मंगनी हो चुकी है। शहीर ने वालिद को आगाह करना मुनासिब समझा। तो दोबारा जाने का फायदा? मास्टर सलीम अख्तर के रुख से खुशी मदूम हो गई थी। मानो मेरा मतलब साहिरा जिद कर रही है। साहिरा बेटी क्यों जिद कर रही है? मास्टर सलीम खुद कलामी के से अंदाज में बोला। शहीर ने जवाब देना जरूरी समझा। इस बात का जवाब इसने पूछने पर भी नहीं दिया। ठीक है, आज शाम को चलेंगे, आगे अल्लाह मालिक है। मास्टर सलीम एक अज़्म से बोला। उस साहिरा बेटी को बता देना। इसने कहा, शुक्रिया अबू जान। और मास्टर सलीम इसकी पीठ थपथपा कर कमरे से निकल गया, जबकि वो मोबाइल निकाल कर शकील का नंबर डायल करने लगा ताकि इसे ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर सके। अहमद सईद के लिए बाप बेटे की आमद गैर मुतवक्के थी, मगर इसने खंदा पेशानी से उनका इस्तकबाल किया। वो बहुत हलीम उल्तब और शाइस्ता मिजाज शहस था। बैठें जनाब। रस्मी मुसाफहे के बाद दोनों बाप बेटा इसकी दावत पर सोफा सीट पर टुक गए। हेडमास्टर अहमद सईद ने पूछा, वक्त खाने का है तो क्या ख्याल है? सलीम अख्तर बेतकल्लुफी से बोला। वो सिर्फ चाय मुनासिब रहेगी भाई साहब। चाय का बताकर वो मास्टर सलीम अख्तर की जानिब मुतवज्जे हुआ। जी मास्टर साहब। कैसे तशरीफ आवरी हुई? मास्टर सलीम ने जवाब दिया। वो मेरा ख्याल है अब मामले की नौयत से वाकिफ है। हाँ, पर इस बारे तो मैंने फैसला सुना दिया था। मास्टर सलीम ने इत्मीनान से कहा। तो बस इसी फैसले में तरमीम कराने की गरज से हाजिरी हुई थी। ओ मास्टर साहब, मैं पहले ही किसी को हाँ कर चुका हूँ और अब से रिश्ता जोड़ना गालिबन वदा खिलाफी के जुमरे में आएगा। ओ भाई साहब, अब सिर्फ इस वादे के पाबंद है जिसका ताल्लुक अकेले आपकी जात से हो। यहाँ एक और शख्सियत भी मुलव्वस हो रही है। ये ना हो वदा इफा करते हुए किसी के साथ ज्यादती का इर्तिकाब कर बैठो और मैं उसका सरप्रस्त हो। मास्टर साहब, अहमद सईद के लहजे में हल्की सी तलखी थी। क्लारेब, पर शरीयत आपको ये हक नहीं देती कि बेटी की मर्जी के बगैर उसकी किस्मत का फैसला कर दो। वो नादान है, अपना बुरा भला नहीं जानती। बजा फरमाया, वो नादान है, लेकिन आपको इस रिश्ते पर कोई एतराज है तो इरशाद फरमाए। हम आपको मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। आपका बेटा पहले से शादीशुदा है और रास की उम्र मेरी बेटी की दुगनी उम्र से भी ज्यादा है। अपने एतराज का पैसा पिन अहमद सईद को खुद भी वाजे था। सैयदा सिद्दीका कायनात उम्मी जान हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को जब सैयद कायनात फखर और रसूल की ज़ौजा बनने का शर्फ हासिल हुआ, इस वक्त उम्मी जान रजी अल्लाह अन्हा निहायत कम उम्र थी और सैयद आलम आका की मुबारक उम्र 53 बरस थी। उम्मी जान रजी अल्लाह अन्हा नबी पाक की तीसरी मनकूहा है और मेरा ख्याल है एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती। इसी वक्त साहिरा की मां चाय के बर्तनों के साथ अंदर दाखिल हुई और ट्रे टेबल पर रखते हुए मास्टर सलीम को मुखातिब हुई। इस्लाम अलैकुम भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम इस्लाम भाभी जान। अल्लाह ताला का शुक्र है बेटा, अब भी ठीक ठाक हैं। गो शहीर और उसकी उम्र में चंद बरस का ही फर्क होगा, मगर रिश्ते की नौयत से वो इसके लिए बेटे जैसा था। जी आंटी। शहीर ने पहली बार जुबान खोली थी। चीनी वगैरह का पूछकर आयशा खातून ने उन्हें चाय की प्यालियां थमाईं और लवाजमात की प्लेट उनके सामने रखकर बाहर निकल गई। मास्टर साहब, मैं माजरत करूंगा, मैं जुबान देकर नहीं फिर सकता। वो आपकी मर्जी जनाब।
लेकिन ये मशवरा जरूर दूंगा कि एक बार अपनी बेटी की राय जान लो, शायद इसमें हम सब की बेहतरी हो। अहमद सईद खुश्क लहजे में बोला, मैं अपनी बेटी को अब से बेहतर जानता हूँ मास्टर साहिब, और औरत के हुकूक से भी खूब वाकिफ हूँ। चलिए बरखुरदार। मास्टर सलीम अख्तर ने खाली कप टेबल पर रखते हुए शहीर से पूछा, पापा मैं अंदर आ सकती हूँ? वो साहिरा थी, सादा लिबास भी उसकी दिलकशी को मांद नहीं कर सका था। मेरा ख्याल है तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अहमद सईद खुश्क लहजे में बोला। इसी वक्त साहिरा की माँ ने इसे पुकारा, साहिरा बेटी, उधर आओ, मेरी बात सुनो। ओम की बात सुनी करते हुए वो ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए बोली, पापा जब मेरी किस्मत का फैसला हो रहा है तो फिर मेरी जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? शहीर उसकी जराते पर शशदर रह गया था। उसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि इतनी कम उम्र लड़की इस बेबाकी और हिम्मत का मुजाहरा करेगी। आओ बेटी, आओ, तुम्हें जरूर और बेजरूर अपने मुस्तकबिल के बारे बात करने बल्कि फैसला करने का हक हासिल है। मास्टर सलीम आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखता हुआ बोला, अस्सलाम अलैकुम अंकल, सॉरी कि मैं आपको सलाम करने ना आ सकी। असल में बड़ों की बातों में मुखिल होना मयूब बात है ना। मास्टर सलीम पर शफकत लहजे में बोला, वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीती रहो। अहमद सईद ने खुश्क लहजे में बेटी को झिड़का, जब तुम जानती हो कि बड़ों की बात में मुदाखलत मयूब बात है तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी तशरीफ लाने की? पापा मैं सिर्फ एक अर्ज करने आई थी, साहिरा मुंह दबाना लहजे में बोली। जी फरमाओ। बाप के लहजे में तंज की गहरी काट थी। पापा अब जानते हैं मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करूंगी। गो इस्लाम इस बात की इजाजत कबाहत के साथ देता है, मगर मैं अपने वालिद की मर्जी के बगैर अपना रिश्ता तय नहीं करूंगी। लेकिन याद रखना, बाप को भी इस बात का मुकल्लफ किया गया है कि वो बेटी का रिश्ता जहां भी तय करे, इसकी मर्जी पूछे। आज आप पे शक अपनी बेटी की ख्वाहिश को ठुकरा दे, मगर याद रखना शिदास के बाद में किसी रिश्ता के लिए भी हाँ ना कह सको। ये बात तुम मुझे बाद में भी कह सकती थी। अहमद सईद का लहजा जरूरत से ज्यादा सख्त था। पापा गुस्ताखी की मुआफी चाहती हूँ। मेरा मकसद अंकल को ये यकीन दिलाने का है कि उनकी सुबकी में मेरी मंशा शामिल नहीं। मेरा ख्याल है मैंने मास्टर साहिब की शान ने कोई नाजिबा कलिमा नहीं कहा। बाकी रिश्ते से इनकार करना गालिबन किसी की सुबकी करने के जुमरे में नहीं आता। वो बेटी की दलील से मुतमईन नहीं हुआ था। पापा रिश्ते के तलबगार दो किस्म के होते हैं, एक वो जो रस्मी हो, उन्हें इनकार करना रिवाज का हिस्सा है। दूसरा खुसूसी, जिन्हें के अलावा कुछ सुनना पड़ जाए तो बहुत अजियत महसूस करते हैं। साहिरा तुम अपनी बात पूरी कर चुकी हो, अब चली जाओ यहाँ से। इसके बाप का पारा बुलंद होने लगा था। साहिरा खामोशी से सर झुकाए वहां से निकल गई। माहौल पर छाई कशीदगी महसूस करते हुए मास्टर सलीम ने भी वहां से जाना जरूरी समझा। वो मुसाफहे के लिए अहमद सईद की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, ठीक है हेडमास्टर साहिब, इजाजत चाहेंगे? मास्टर साहिब प्लीज बैठो। अहमद सईद दोनों हाथों से सर थामते हुए बोला, इस बेवकूफ लड़की ने मुझे हैरान ही नहीं परेशान भी कर दिया है। इसकी बात सुनकर शहीर का दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। लाजिम नाइस की मानों ने काम कर दिखाया था। मास्टर सलीम भी उम्मीद व बीम की हालत में बैठ गया। चंद लम्हे सोचने के बाद अहमद सईद सर ने सर उठाकर मास्टर सलीम की तरफ देखा। मास्टर सलीम को इसकी आंखों में हकीकी परेशानी झलकती दिखाई दी। चंद लम्हे इसे देखने के बाद वो आहिस्ता से बोला, मास्टर साहिब, साहिरा की पढ़ाई का क्या बनेगा? इसकी पढ़ाई जारी रहेगी, आखिर मेरी भी तो वो बेटी है। इसके होने वाले शौहर को एतराज ना हो। ये बात इसने शहीर की तरफ देखकर कही थी। सर मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि खुद मुस्तफसिर हुए हैं और जवाब ना देना शायद बेअदबी गर्दानी जाए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो इस घर से ज्यादा बाइख्तियार रहेगी। ओ मास्टर साहिब, कल भाभी को भेज देना। दोनों बहनें मिलकर शादी की तारीख और जरूरी तफसीलात तय कर लेंगी। इसकी बात पर बाप बेटे के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। मास्टर सलीम ने कहा, भाई साहब, मैं शुक्रिया कहकर आपके एहसान का वजन कम नहीं करना चाहता। शुक्रिया साहिरा का अदा करना मास्टर साहब। इसके चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई। मास्टर सलीम हंसते हुए बोला, बेटियों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता जनाब। इसने जवाब दिया, तो क्या भाइयों का किया जाता है? इसीलिए तो नहीं किया ना। वो और मास्टर सलीम की बात पर वो तीनों कहा लगाकर हंस पड़े थे। जारी है।